गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे आज भारत के समुद्री तट। और ये जो वीडियो रहेगा पूरा डिग्री बेस्ड रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भारत के समुद्री तट। अब देखिए तट की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, एक मैप बना लें। ठीक है, केवल दक्षिण भारत का ही मैप बना लें हम तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के तटीय क्षेत्र या समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्य। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तट की। तो भारत में कितने तट है? भारत में एक तट रेखा है। क्या है? एक तट रेखा। देखिए गुजरात से लगाकर आपका पश्चिम बंगाल तक ये पूरा क्या है, भारत का तटीय क्षेत्र है। क्या है? तटीय क्षेत्र। अब देखिए सामान्यतः हमने भारत के तट को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? ये यहाँ से मैंने एक लाइन खींची तो ये वाला भाग हो गया पूर्वी तट। क्या है दोस्तों? पूर्वी तट है। और ये वाला भाग हो गया आपका पश्चिमी तट। ये वाला तट कौन सा है? पूर्वी तट है। और ये वाला तट पश्चिमी तट। अब देखिए पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तटों को हमने तीन तीन भागों में बांटा। पूर्व वाले तट को भी तीन भागों में बांटा गया है और पश्चिम वाले तट को भी कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तीन भागों में। देखिए पहला तट हमारा स्टार्ट होता है गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से गोवा। क्या है? गुजरात से गोवा। गुजरात से गोवा। क्या है? गुजरात से गोवा। गुजरात से गोवा तक के तट को कहते हैं हम कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण। देखिए गुजरात से गोवा तक का तट कौन सा है? कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक का मंगलोर। कौन सा शहर है यहाँ पर? कर्नाटक का मंगलोर। तो देखिए इस वाले तट को कहते हैं हम केनरा तट। क्या कहते हैं? केनरा तट। देखिए गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक के तट का नाम क्या है? केनरा तट। अब देखिए मंगलोर से यहाँ पर आता है कन्याकुमारी। क्या आता है? कन्याकुमारी। मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को हम कहते हैं, देखिए ये मंगलोर है और ये कन्याकुमारी है, तो इसके बीच वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है इस तट का नाम रखा है हमने मालाबार। क्या नाम रखा है इसका? मालाबार। तो देखिए ये हो गया पश्चिमी तट के तीन भाग। पश्चिमी तट में कौन कौन से तीन भाग है? गुजरात से गोवा तक का तट कहलाता है कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक के तट को कहते हैं हम केनरा तट। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। देखिए ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये तो हो गए आपके पश्चिमी तट के तीन भाग। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं पूर्व में। तो पूर्वी तट को भी हमने कितने भागों में बांटा है? इसी प्रकार से तीन भागों में बांटा है। देखिए तीन भाग कौन कौन से हैं भैया? तो देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का डेल्टा। कौन सी नदी का डेल्टा? कृष्णा नदी का डेल्टा। देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के डेल्टा को क्या कहते हैं हम? कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। कृष्णा से गोदावरी डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? ठीक है, कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक के भाग को कहते हैं हम गोलकुंडा। क्या कहते हैं इसको? गोलकुंडा। अब देखिए गोदावरी से उत्तरी भाग कौन सा? गोदावरी से उत्तरी भाग। गोदावरी से उत्तरी भाग तक को कहते हैं हम उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी सरकार। देखिए पूर्वी तट की बात करें तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल। कृष्णा से गोदावरी तक के भाग को कहते हैं हम गोलकुंडा। और गोदावरी से उत्तरी भाग तक को कहते हैं हम उत्तरी सरकार। तो देखिए पूर्वी तट भी आपका तीन भागों में हो गया और पश्चिमी तट भी कितने भागों में हो गया दोस्तों? तीन भागों में। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो तटीय राज्य से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या किसी तट से पूछ लिया जाता है कोई क्वेश्चन कि भैया गुजरात से गोवा तक का तट क्या होता है, या कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं। तो देखिए तटीय राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले पश्चिमी तटीय राज्य देखते हैं। तो पश्चिम का तटीय राज्य कौन सा है आपका? गुजरात है। फिर इसके बाद सेकेंड तटीय राज्य होता है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ना। पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा गोवा। अब देखिए चौथा है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। और पांचवा है आपका केरल।
तो देखिए पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं भारत के? 5 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसी प्रकार से पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर भी कितने राज्य आते हैं हमारे? पूर्वी तट पर हमारे 4 राज्य। कितने राज्य पूर्वी तट पर दोस्तों? 4 राज्य। देखिए पहला राज्य हमारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य पहला हमारा? तमिलनाडु। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, दूसरा राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए तीसरा राज्य है हमारा ओडिशा। कौन सा राज्य तीसरा हमारा? ओडिशा। ठीक है, कौन सा राज्य हो गया हमारा तीसरा? ओडिशा। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो देखिए पूर्वी तट पर कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए और पश्चिमी तट पर 5 राज्य। अगर भारत के तटीय राज्यों की बात करें कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं, तो भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कुल तटीय राज्य कितने हुए भारत में? 9 तटीय राज्य। अब देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो इसका सीधा सा जवाब होता है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है सबसे बड़ा तटीय राज्य हमारा? गुजरात। अब देखिए जस्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार कि दक्षिण का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो दक्षिण का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो गया हमारा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। या जस्ट एग्जाम में ये पूछ ले आप लोगों से कि पूर्वी तट पर सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो भी इसका क्या आंसर रहेगा? आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना थोड़ा सा, अगर पूर्वी तट का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो भी क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। और दक्षिण का सबसे बड़ा तटीय राज्य रहेगा तो कौन सा रहेगा? आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से अगर उसने पूछ लिया भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य? गुजरात। अब जस्ट वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका गुजरात है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा तटीय राज्य। अब भारत की तटीय सीमा रेखा की बात करें तो भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है हमारी तटीय सीमा रेखा? 7,516 किलोमीटर। अब देखिए 7,516 किलोमीटर हमारी कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। इसमें द्वीप समूह भी काउंट हो गए हैं। अब देखिए इसमें मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मतलब गुजरात से लगाकर पश्चिम बंगाल तक की जो मुख्य भूमि तटीय सीमा रेखा, इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हैं? 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों लगभग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू।